क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के नाम पर जारी हुआ था? क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान का यही पहला तारीखी पासपोर्ट कई साल बाद कराची में रद्दी के ढेर से बरामद हुआ? क्यों पाकिस्तानी पासपोर्ट आज दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुका है? क्या हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? तो आइए चलते हैं अपनी खोज की तरफ। पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान के नाम 13 अप्रैल 1949 को जारी हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के इस पहले तारीखी पासपोर्ट को कराची के महकमा इमिग्रेशन ने 23 नवंबर 1978 को रद्दी के एक ढेर से बरामद किया था, जिससे हमारे सरकारी महकमों की कारकर्दगी और संजीदगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 1949 हमज़ा में पाकिस्तान में पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस सिर्फ 10 रुपये होती थी, जो 2024 में 5 साला मुद्दत के एक आम पासपोर्ट के लिए 10,000 रुपये तक पहुंच गई है। विकिपीडिया पर दर्ज ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट 0000001 था, जो 15 सितंबर 1947 को असद सलीम के नाम से जारी हुआ था। इस सफ़हा के आखिर में ये इतराफ़ मौजूद है कि ये एक बरतानवी पासपोर्ट था, जिस पर शहरियत के खाने में बरतानवी शहरी की बजाय पाकिस्तानी शहरी दर्ज किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनाने वालों ने किसी किस्म का कोई होमवर्क नहीं किया था। इन्हें शायद तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान वाकई हकीकत का रंग भरने वाला है। यही वजह थी कि क़याम पाकिस्तान के बाद कई माह तक आईन, कानून, नोट, करेंसी, डाक टिकट, पासपोर्ट और दीगर अहम सरकारी दस्तावेज़ात बरतानवी हिंद की होती थीं, जिन पर पाकिस्तान छपवा कर काम चलाया जाता था। यहाँ तक कि खुद बानी पाकिस्तान भी ताहयात बरतानवी पासपोर्ट होल्डर रहे, जबकि दीगर सरकारी अहलकारों को बैरून मुल्क जाने के लिए खुसूसी सफरी दस्तावेज़ात जारी की जाती थीं। पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट सब्ज़ और बादामी रंग का था, जिस पर 2 कौमी परचमों के अलावा 3 ज़ुबानों अंग्रेज़ी, बंगाली और उर्दू में पाकिस्तान पासपोर्ट लिखा हुआ था। इसके अलावा पासपोर्ट होल्डर का अंग्रेज़ी में नाम और पासपोर्ट नंबर भी लिखा होता था। पासपोर्ट के अंदर सिर्फ नाम, पता, पेशा, तस्वीर और इज़दिवाजी हैसियत दर्ज होती थी। इस वक्त तक पाकिस्तानियों को भारत समेत किसी भी मुल्क का क़ब्ल अज़ आमद वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। 1954 में 1 यूनिट का क़याम अमल में आया, जिसके मुताबिक मौजूदा पाकिस्तान के सभी सूबों और रियासतों को ख़त्म करके एक सूबा मग़रिबी पाकिस्तान बनाया गया और उस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे मशरक़ी बंगाल को मशरक़ी पाकिस्तान का नाम देकर अमली तौर पर एक की बजाय 2 पाकिस्तान बना दिए गए थे। इसका अमली मुज़ाहिरा पासपोर्ट की सूरत में भी हुआ, जो अब गहरे सब्ज़ रंग का हो गया था। लेकिन मग़रिबी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अंग्रेज़ी और उर्दू, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अंग्रेज़ी और बंगाली में पाकिस्तान पासपोर्ट दर्ज हुआ। इस इक़दाम का जल्द ही इदराक हो गया और दोनों हिस्सों के लिए यकसा पासपोर्ट जारी हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी, उर्दू और बंगाली तहरीरें थीं। 1954 में भी पाकिस्तानी पासपोर्ट भारत समेत ज़्यादातर ममालिक में बग़ैर वीज़े के काबिल कबूल था, लेकिन इसराइल अपने क़याम से ही पाकिस्तान के पासपोर्ट पर एक ममनू मुल्क के तौर पर मौजूद रहा। उसी साल अमेरिका से एक फ़ौजी और इक़्तिसादी मुआहदा हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान रूसी ब्लॉक के ख़िलाफ़ एलानिया तौर पर सामने आया। इसलिए कम्युनिस्ट ममालिक में दाखिला भी बग़ैर वीज़ा के मुमकिन ना रहा। याद रहे कि तक़सीम के बाद 60 की दहाई तक पाकिस्तान और भारत का एक मुश्तरका पासपोर्ट होता था, जिससे दोनों अतराफ़ के मुहाजिरीन और उनके ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते थे। ये सिलसिला 1965 की जंग तक जारी रहा। पाकिस्तान के पहले फ़ौजी सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के दौर हुकूमत में पहली बार 1960 में हल्के सब्ज़ रंग के नए पासपोर्ट जारी किए गए, जिनसे बंगाली तहरीर और कौमी परचम हज़फ कर दिए गए
और सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू में पाकिस्तान पासपोर्ट बाकी रहा। उसी दूर में पासपोर्ट के गिलाफ पर पहली बार कौमी निशान का इजाफा किया गया, जो आज तक बरकरार है। 1967 हमज़ा में पासपोर्ट का रंग मज़ीद गहरा सब्ज़ कर दिया गया और मशरक़ी पाकिस्तान में शदीद सियासी बेचैनी के बाद बंगाली ज़बान की तहरीर भी वापस आ गई थी। अय्यूब दूर में सबसे बड़ी तब्दीली ये आई कि भारत के साथ 1965 हमज़ा की जंग की वजह से ताल्लुकात कशीदा हो गए और मुहाजिरीन का मुश्तरका पासपोर्ट भी ख़त्म हो गया और बग़ैर वीज़ा के सफ़र की सहूलत भी बंद कर दी गई थी। इनके अलावा चाइना वाहिद कम्युनिस्ट मुल्क था जहां बग़ैर वीज़ा जाना मुमकिन होता था, लेकिन रूस समेत बाकी कम्युनिस्ट ममालिक के अलावा इसराइल के लिए बदस्तूर पासपोर्ट कारआमद नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जनरल ज़िया के दूर में मज़हब का खाना पासपोर्ट में क्यों शामिल किया गया? इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान? क्या वाकई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा गया इस्लामी जमहूरिया दुनिया के लिए एक खतरे की अलामत समझा जाने लगा? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 2016 में खामोशी से की जाने वाली तब्दीली कौन सी थी जिसका इल्म अक्सर लोगों को नहीं? क्या आप जानते हैं कि दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों को अलग डिज़ाइन का पासपोर्ट क्यों जारी किया जाता है? एक वक्त था जब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 60 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री मुमकिन थी, लेकिन आज सिर्फ 34 क्यों रह गए? क्या पासपोर्ट का रंग, डिज़ाइन और अल्फाज किसी कौम की इज्जत वक़ार का आईनादार होते हैं? इन तमाम हैरानकुन हक़ाइक़, तल्ख़ सच्चाइयों और तारीख़ी राज़ों से पर्दा उठाने के लिए दूसरा हिस्सा ज़रूर देखें।